कंटिन्यूस 3 डाउन सर्किट और चार्ट पैटर्न का पूरी तरीके से बिगड़ना। ये ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है ओमैक्स लिमिटेड के चार्ट पैटर्न में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओमैक्स लिमिटेड के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रेंड पूरी तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हैं वायलेट हो चुका है। ये जो आप ट्रेड चार्ट देख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म का है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट टर्म का। ये डेली चार्ट पैटर्न है। इसको मैं अगर यहाँ पे इस जगह पे आप देखिए, मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा ये पहला यहाँ पे क्लोज था, उसके बाद सर्किट दूसरा क्लोज यहाँ पे आया, बहुत छोटा सा डॉट है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, और तीसरा आया है यहाँ पे 127 पे, राइट। और अगर आप वीकली और मंथली पे देखेंगे तो एक बड़ा सा डाउन बार दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन मतलब ये अभी का क्लोज है, क्योंकि ये जून का क्लोज था, जो क्लोज था आज जुलाई शुरू हो गया, तो जुलाई में 126 127 का क्लोज है ना। इससे हुआ क्या है यहाँ पे, इससे हुआ ये है कि इसका ट्रेंड जो है पूरा टूट गया है, राइट। अभी इसके ट्रेंड के बारे में और इसका जो न्यूज़ है उसके बारे में भी हम चेक करेंगे कि ऐसा क्या मिलता है न्यूज़ में जिसके वजह से ये शुरू हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, आप अगर ओमैक्स के बारे में न्यूज़ चेक करेंगे, और ये अराउंड 30 जून का है न्यूज़, तो यहाँ पे मिलेगा कि लोअर सर्किट पे ये फ्रीज हुआ है। नाउ यहाँ पे आपको जो प्रोबेबल रीजंस दिखेंगे उसके, यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोबेबल रीजंस दिखेंगे उसके। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनके कुछ प्लान्स थे। पहली बात तो रिज़ल्ट अनाउंस करने का, राइट। यहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस करने का प्लान था, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, अलग अलग ये बिज़नेस टुडे का है। यहाँ पे था कि पहली बात तो ये जो ओमैक्स है, इसने अपना जो अर्निंग्स था पहले जून 29 को था, अब एक महीना पोस्टपोन कर दिया। देखिए ये भी आपको 30 तारीख को अपडेट हुआ। ये जो पोस्टपोनमेंट है ना, जनरली ये एक नेगेटिव इंडिकेटर की तरह काम करता है कि कंपनी ने अचानक अपना जो डेट था वो बदल क्यों दिया। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कंपनी बदलेगा नहीं, या बदलेगा तो जनरली रीज़न देगा कि हमने इस वजह से बदला। अचानक आप, क्योंकि ऐसे भी जो माहौल है इकोनॉमिक का वो उतना कुछ अच्छा नहीं है, ऊपर से आप अगर एक महीना पोस्टपोन करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है, और ख़ासकर तब जब आप कोई एक्सप्लेनेशन उसमें ना दे रहे हो। दूसरा जो आप यहाँ पे न्यूज़ चेक कर सकते हैं कि इन्होंने एट द सेम टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, द बोर्ड विल कंसिडर एंड रिकमेंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर and also approve the enabling resolutions for shareholders approval to undertake fund raising activity। मतलब ये यहाँ पे, ये तो देखिए ये जो पहला लाइन है कि डिविडेंड देगा या नहीं देगा, ये टू बी कंसर्न वाला रहता है कि वो बोर्ड डिसाइड करता है, ठीक है, कंडीशंस पे। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये फंड रेज करने की सोच रहे हैं ना। अब ये आप दोनों को मिला के देखिए कि एक तो पोस्टपोनमेंट, दूसरा है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग अगर ये इक्विटी से ले रहे हैं या डेट से ले रहे हैं, दोनों में ही अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अभी का चेक कर सकते हैं कि ओमैक्स का जो है कि किस तरीके का। देखिए ओमैक्स का आप देखेंगे कि 0.7 का, ये उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो अभी ये अगर डेट से अपना पैसा उठाते हैं तो ये जो है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा, और अगर इक्विटी से पैसा उठाते हैं तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा जो करंट सिचुएशन में। तो ये देखने वाली बात है कि फंड रेजिंग का क्या करते हैं। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि चीज़ें कल्मिनेट होती हैं, मतलब एक के साथ दूसरी जुड़ जाती है, तो वहाँ पे देखेंगे 3 अप्रैल को जो रेटिंग एजेंसी है केयर, उन्होंने इनका जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी है उसको डाउनग्रेड किया रेटिंग ने। अभी देखिए ये न्यूज़ तो है पुराना, लेकिन जब ये इम्पैक्ट में आता है तो चीज़ों का असर कल्मिनेट होता है। अदरवाइज़ ये न्यूज़ को अगर आप ऐसे ही देखेंगे ना तो शायद उतना असर ना हुआ उस टाइम पे, क्योंकि 3 अप्रैल यहाँ पे प्रोबेबली, अगर 3 अप्रैल देखेंगे आप तो 3 अप्रैल को यहाँ पे देखिए, यहाँ ये है 3 अप्रैल का, ये पूरा जो एरिया यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, कोई असर नहीं हुआ है।
लेकिन ये जब आया 30 तारीख के बाद, ये कल्मिनेटेड इम्पैक्ट है यहाँ पे। सो आपको ये सब चीज़ें न्यूज़ में मिलेंगी, लेकिन जो बड़ा इम्पैक्ट है, जो कंसर्न और डाउट पैदा करता है, वो है इनका ये बोलना कि हम 1 महीने जो है रीस्केड्यूल कर रहे हैं, ये पोस्टपोन कर रहे हैं ना। उसके वजह से हुआ क्या है यहाँ पे, जो भी इसमें इशू है उसके वजह से आप देखिए जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है ये पूरा यहाँ पे डैमेज हो गया है। अब किस तरीके से डैमेज हुआ है, अभी देखिए जो नए लेवल्स बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं यहाँ पे। सो वो आपको देखने और समझने वाली बात है। सो यहाँ पे देखिए आप, अब आपके नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बन रहे हैं वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। सो ये आपके पहले के सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक, ये आपके पहले के सपोर्ट लेवल्स हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप शेयर प्राइस जो है जिस तरीके से पैटर्न बनना चाहिए था बना भी था, लेकिन एक न्यूज़ के वजह से इनफैक्ट ये पूरा टूट गया है। सो अभी जो ट्रेंड बना है और ये सर्किट टू सर्किट अभी भी डाउन जा रहा है। देखिए ये आपका पहला सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है, जो कि टूट गया। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा जिसके एकदम पास है प्राइस, वो आ रहा है यहाँ पे 124 के आसपास, ये 127 पे है। अगर ये भी टूट जाता है तो आपका अगला सपोर्ट आएगा 105 पे, इसके नीचे आपका सपोर्ट आएगा 95 एंड प्रोबेबली इसके नीचे आपका सपोर्ट आएगा 70 पे। अब देखिए फ्रेंड, बात यह है कि यहाँ पे कोई बायर नहीं है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि कहाँ तक रुकेगा इसको हम, पहली बात तो ये कि जिन्होंने ख़रीदा है वो फंस चुके हैं क्योंकि कोई बायर नहीं, ओनली सेलर्स है। सो आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये NSE का ट्रेडिंग बुक है, यहाँ पे देखिए आपको सेल क्वांटिटी मिलेगा 1,11,000 का, लेकिन बाई क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओनली सेलर्स है एंड नो बायर्स। अब यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये कोई नहीं बता सकता कि कब खुलेगा, कब बाइंग रिटर्न होगा। दूसरी बात, कहाँ पे जाके खुलेगा वो भी पता नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि क्या आपको ख़रीदना चाहिए इस लेवल में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि मैनेजमेंट अब 1 महीने बाद ही अपना रिज़ल्ट देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, इसके लिए आपको किसी दूसरे कोई एक इस सेक्टर के कंपनी से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली कंपनी अगर पोस्टपोन करती है अपना कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट तो एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर जब पोस्टपोन करने के बाद अगर उस टाइम पे जब कर रही है नेक्स्ट 1 महीने बाद अगर रिज़ल्ट ठीक ठाक आए उस टाइम पे, तो आप देखेंगे प्राइस जो है फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे अगर रिज़ल्ट ख़राब आए, पहला चीज़, या दूसरा चीज़ कि उसके बाद भी कुछ ऐसा पोस्टपोनमेंट या कुछ इस टाइप के इवेंट होते हैं तो उसका और बड़ा कैस्केडिंग इम्पैक्ट आएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि वेट एंड वॉच, क्योंकि आप ऐसे भी अभी नहीं कर सकते और अभी 1 महीने का लंबा टाइम है, तो वो कहाँ पे जाके सेटल होगा। और देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग लेना कि यहाँ पे हो सकता है कि 1 महीना बहुत लंबा टाइम होता है कि किसी 1, 2, 3 दिन बाइंग फिर से लौट आए। सो उस केस में अब आपको सेल करना है या लेना, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन आप ये याद रखिए वो एक ट्रैप हो सकता है, प्रोबेबल ट्रैप हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इवेंट जो है अभी तक निकला नहीं है। अगर रिज़ल्ट आ गया, अगर अच्छा रहा रिज़ल्ट, तो हो सकता है आपको ऊपर सर्किट लग जाए, लेकिन आपके पास सर्टेनिटी रहेगी। लेकिन अगर बीच में ऐसा ट्रेडिंग रैली आया और आपने उस टाइम पे ख़रीदा और फिर से वो सेल डाउन होने लगा, नीचे बंद होने लगा, तो फिर आप दोबारा फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।